बगैर वारंट के एक औरत को अरेस्ट करते हो तो शर्म आना चाहिए। ये पूरा हिटलरशाही हुकूमत चला रहे मोदी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, ये तीनों हिटलर हैं हमारे भारत के। अंबानी का पोतरे को मिलने को जाने को टाइम है, इनको फार्मर्स को मिलने टाइम नहीं है। 1000 लाठी लेकर आओ और ये किसानों को मारो, इनको मजा चखाओ, तुम जब ही नेता बनोगे। ऐसी ये लोग सीख दे रहे हैं आरएसएस और बीजेपी। आने वाले दिनों में ये सरकार को उठाकर फेंकेंगे। अगर जल्द से जल्द इनके ऊपर इंक्वायरी नहीं होंगी तो यहाँ से हम हर गली से चक्का जाम करेंगे। ये बीजेपी सरकार क्या है बोले तो 3 बंदर हो गए सो है, एक दिखता नहीं, एक बात करता नहीं, एक सुनता नहीं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVR University, News and Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by S-Mart Super Bazaar. की बात है, एक औरत को ये पूरे हिटलर सरकार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर तीनों मिलके एक औरत को बगैर वारंट के अरेस्ट करते क्या? ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी संविधान में नहीं लिखा है, नहीं लिखा। तो संविधान विरोधी ये लोग संविधान विरोधी है। बगैर वारंट के एक औरत को अरेस्ट करते हो तो शर्म आना चाहिए। इसके खिलाफ हमारा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष नेतृत्व में हम स्ट्राइक बना रहे। जल्दी रिहा करो, आप रिजाइन दे दो। क्यों बोलते हो? आप संविधान विरोधी है। संविधान उल्लंघन तो प्रियंका गांधी ने नहीं करे, संविधान उल्लंघन आपने किया है। बगैर वारंट के अरेस्ट किए तो संविधान उल्लंघन हो गए, ये गलत है। इसके खिलाफ हम यहाँ आवाज उठाए हैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष। जो कल हमारे एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश के उस्तुवारी श्रीमती प्रियंका गांधी को यूपी में लखीमपुर में अरेस्ट कर दिए, क्योंकि उन्होंने फार्मर्स के ऊपर ये यूपी के डिप्टी सेंट्रल के स्टेट मिनिस्टर के बेटा वो फार्मर्स के ऊपर से गाड़ी लेकर गया। वो उस हादसे में 8 लोग मर गए, जो 4 लोग फार्मर्स थे और एक पत्रकर्ता भी थे और 3 लोग अलग लोग भी थे वहाँ के। इसीलिए उन्होंने वो फार्मर्स मरने के बाद उनके लखीमपुर को जाके उनके घर वो जो डेथ हो गए वो उनको मिलने, उनके घर वालों को मिलने के लिए प्रियंका गांधी वहाँ जा रहे थे। उनको लखीमपुर में अरेस्ट करके होम अरेस्ट कर दिए, उनको गेस्ट हाउस में रख दिया गया। और बीएसपी लीडरों को भी रख दिया है, आप लीडरों को कौन भी लीडर जाके वहाँ मिलने को उन्होंने परमिशन नहीं दे रहे। ये क्या है? ये पूरा हिटलरशाही हुकूमत चला रहे मोदी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। ऐसा कम्युनल बीजेपी को तुरंत डिसमिस करना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्होंने डिसमिस करना और प्रेसिडेंट रूल में डालना। क्यों बोले तो कौन भी जा रहे उनको क्या सियासत करने नहीं जा रहे। जो मर गए सो लोगों का घर को जाके वो लोगों से फादर और उनके फैमिली लोगों को मिल के एक मिलने जाने को भी नहीं देता। बोले तो कितना उनका दरबार चल रहा है ये बीजेपी गवर्नमेंट का। ये कम्युनल बीजेपी पहला तुरंत जाना चाहिए। और ये योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, ये मोदी, ये तीनों हिटलर हैं हमारे भारत के। क्यों बोले तो उन्होंने कौन सा भी कानून ये नहीं करे और फार्मर्स का भी देख रहे हैं 3 कानून ऐसे ही लाके उन्हें क्यों वहाँ जाके कौन भी बात करने को भी तैयार नहीं गवर्नमेंट फार्मर्स के। अब कल जो बात करने जा रहा है वो आ रहा है, बल्कि अब आ रहा है। कितने दिन से उनका स्ट्राइक चल रहा है, अभी तक जाने को तैयार नहीं। क्यों बोले तो ये अंबानी का पोतरे को मिलने को जाने को टाइम है, इनको फार्मर्स को मिलने टाइम नहीं है। इसीलिए अब जो प्रियंका गांधी को जो अरेस्ट करे तुरंत उनको रिहा करना चाहिए। और कौन सा भी अपोजिशन लीडरों को उन्होंने अरेस्ट नहीं करना, तुरंत वो जो करे तो भी तुरंत छोड़ना। नहीं तो ये क्या हो रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रूल डालना, ये गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट को डिसमिस करना चाहिए। अहमदाबाद प्रोटेस्ट करने का मकसद क्या है? आज आप लोग कांग्रेस समिति के जो पूरे लोगों ने मिलकर एक प्रोटेस्ट किया है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, 3 तारीख को जो किसानों के साथ बर्बरियत हुई है, कोई नहीं करा है। जो देश में सत्ता में है, जो इस देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनका बेटा
6 किसानों को कुचलते हुए उनको मार कर रहने वहाँ से चला गया। उसके बाद उनका कोई अरेस्ट नहीं, कोई सुनवाई नहीं। ये देश में आवाज़ उठाने पर हमारी प्रियंका गांधी जो नेता हैं वो लखनऊ पहुंचकर वो लखनपुर जा रही थी, उनको वहाँ पर अरेस्ट किया गया है। वो बोल रही है मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, मैं जाकर उनको मिलना चाहती हूँ। बोले तो ये देश में कानून ऐसे ही चल रहा है। ये मोदी के राज में, कट्टर के राज में पिछले 15 दिन पहले जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं वो ओपन बोल रहे हैं अपने कार्यकर्ता को 1000 लाठी लेकर आओ और ये किसानों को मारो, इनको मजा चखाओ, तुम जब ही नेता बनोगे। ऐसी ये लोग सीख दे रहे हैं आरएसएस और बीजेपी। तो हमारी मांग ये है अगर जल्द से जल्द हमारी नेता प्रियंका गांधी को नहीं छोड़ा गया तो हम दिल्ली से लेकर गली तक हम ये चक्का जाम करेंगे। और किसानों के ऊपर सबसे बड़ी हमारी मांग है कि किसानों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के कोई जज को बिठाकर इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। उनके पिताजी को जो गृह राज्य मंत्री है उसको इमीडिएट इस्तीफा देना चाहिए और उसके बेटे को सबसे पहले अरेस्ट करना चाहिए। ये देश में ये कृषि प्रधान देश है, ये कोई ये नहीं 80% यहाँ पर किसान रहते हैं, किसानों के साथ ही ये बीजेपी ऐसी कर रही है। तो आप सोचिए जो जनरल लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो और भी उनसे ये छोटे लोग हैं, उनके साथ हालत क्या हो रही होंगी। हमारी सबसे बड़ी नेता के साथ ऐसा हाल कर रहे हैं ये लोग, ऐसा उनको ढकल कर गाड़ी में बिठाया जा रहा है हमारी सबसे बड़ी नेता को। तो आप सोचिए इस देश में आवाज़ उठाने के लिए क्या क्या हो रहा है। मगर लोग आज जान चुके हैं, किसानों के दिमाग में आ चुका है, गरीबों के दिमाग में आ चुका है और छोटे जो बिजनेस करने के वालों के दिमाग में आ चुका है। आने वाले दिनों में ये सरकार को उठाकर फेंकेंगे। अगर जल्द से जल्द इनके ऊपर इंक्वायरी नहीं होंगी तो यहाँ से हम हर गली से चक्का जाम करेंगे। राजस्थान में लखीपुर में जो आज हादसा हुआ है तो ಇವನೇ ನೋಡು ಅನ್ನದಾತ ಒಲೆದಿ ದುಡಿದು ದುಡಿಯುವವನು ಎತ್ತು ಎರಡು ಜೋಡು ಅವನ ಕೂಡಿ ದುಡುವ जो गाय जो किसान के जो कदम से कदम और कांधे से कांधे जो मिलाते हैं तो ये बीजेपी सरकार को क्यों नहीं मालूम हो रहा है। एक मूक जानवर अपना किसान को इतना साथ देता है तो ये बीजेपी सरकार क्या है बोले तो 3 बंदर हो गए सो है, एक दिखता नहीं, एक बात करता नहीं, एक सुनता नहीं। तो ये मोदी और अमित शाह और ये योगी जो ये 3 बंदर हो चुके हैं तो उनको कुछ मालूम नहीं हो रहा है। जो हमारी प्रियंका AICC की जो कार्यदर्शी है उन्होंने तो आज तो देश का संप्रदाय है, जो मरे सब घर में जाके बातचीत करने का ये देश का एक संप्रदाय है, उनको रोकने का कोई अधिकार नहीं है। आज हम हर डिस्ट्रिक्ट में आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम महिला के तरफ से आज खंडनीय है, आज उनको रिहा करना चाहिए। बस हम यही कहना चाहिए। जय हिंद, जय कर्नाटक, जय कांग्रेस। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVR University, News and Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by S Mart Super Bazaar.